देख रहा था कि अभी कांग्रेस का अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र कल जारी हुआ है। भाइयों बहनों, उस घोषणा पत्र में मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है, उन्होंने कहा है कि हम उसी के आधार पर काम करेंगे। ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग की जो विचारधारा है उसके सारा का सारा उनका घोषणा पत्र उसके अनुसार बनाया है। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं देश के अंदर तुष्टीकरण समाप्त होना चाहिए, देश के अंदर समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, देश के अंदर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और एक तरफ कांग्रेस कह रही है तुष्टीकरण होना चाहिए, वोट बैंक के लिए राजनीति होनी चाहिए, घोषणा पत्र भी लागू होना है तो वोट बैंक के लिए होना है, समझौते करने हैं तो वोट बैंक के लिए समझौते करने हैं। तो भाइयों बहनों, ये तो हमें तय करना है कि आज हम किस तरफ जाएंगे। एक तरफ देश बनाने वाले लोग हैं, एक तरफ परिवार बढ़ाने वाले लोग हैं, परिवारवादी लोग, भ्रष्टाचारी लोग, तुष्टीकरण करने वाले लोग, और ऐसा गठबंधन बना रहे हैं। वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। कोई सरकार बनाने के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि सबको पता है सरकार मोदी जी की बनने वाली है और जनता ने इनको नकार दिया है। फिर भी बेमेल गठबंधन कर रहे हैं अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी पार्टियों को बचाने के लिए। भाइयों बहनों, अगर हम जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाए तो ये परिवारवादी लोग ये देश पर कब्जा करना चाहते थे। ये लोग देखे चाहे आप कश्मीर में चले जाइए, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे, महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी, हरियाणा आ जाइए चौटाला परिवार, उत्तर प्रदेश में आ जाइए मुलायम सिंह जी का परिवार, बिहार में चले जाइए लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव, तेज प्रताप यादव, आप महाराष्ट्र चले जाइए उद्धव ठाकरे, उनके बेटे ठाकरे, वहां केसीआर, एसीआर, डीएमके को देख लीजिए, वहां दयानिधि मारन से लेकर उनके बेटे उदयनिधि मारन तक। कितने ऐसे नाम हैं जो परिवारवाद के कारण चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया है, और 60 वर्षों में भी एक परिवार के लोगों ने शासन किया है। भाइयों बहनों, 55 सालों तक एक परिवार का शासन रहा है। देश की स्थिति क्या हुई हम सब जानते हैं भाइयों बहनों। इसलिए ये समय आ गया है कि हम सब लोगों को जो मोदी जी ने नारा दिया है उस नारे को हमें साकार करना है। भाइयों बहनों, उसमें अपना सहयोग देना है। उत्तराखंड के अंदर हमने अनेक काम किए हैं, उन कामों के बारे में मैं बहुत विस्तार से नहीं जाता हूं। आप जानते हैं हमने यहाँ नकल विरोधी कानून जो लागू किया, नकल विरोधी कानून, उसके कारण से आज हमारे नौजवान युवाओं को ईमानदारी से, पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता क्षमता के आधार पर हर भर्ती में चयन का अधिकार मिल रहा है, उनका चयन हो रहा है। इसके साथ साथ जो लोग पहले कई सालों से परीक्षाओं में बैठ रहे थे, उनका नंबर ही नहीं आ रहा था, अब एक साथ एक परीक्षा में चयन होता है, दूसरी में चयन हो जाता है, तीसरी में भी हो जाता है, चौथी में भी हो जाता है। कुछ भाई बहन तो हमको ऐसे मिले कि जिनका चयन 5 नौकरियों में एक साथ हो गया। भाइयों बहनों, आज जो ईमानदार बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उनके माता पिता की जो ईमानदारी है, उनकी मेहनत है, उसका फल मिल रहा है, उनको चयन का अधिकार मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज पिछले 2 सालों में कई हजार नियुक्तियां, पिछले 22 सालों के बराबर नियुक्तियां पिछले 2 सालों में हुई हैं। इसके साथ साथ हमने दंगा रोधी कानून यहां बनाया है। प्रदेश के अंदर अब कोई दंगा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो भाइयों बहनों उससे एक नुकसान की भरपाई, एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी जो दंगा करेगा, आगजनी करेगा, तोड़फोड़ करेगा। क्योंकि हमारा राज्य बहुत शांत राज्य है, यहां पर उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़, दंगा, इसका कोई स्थान नहीं है उत्तराखंड में। हल्द्वानी में कुछ लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया, तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, यहां के शांत माहौल को खराब करने का काम किया। आप सबने देखा होगा, जो दंगा करने वाले थे, उपद्रव करने वाले थे, आगजनी करने वाले थे, कानून तोड़ने वाले थे, उनके साथ कानून ने अपना काम ठोस तरीके से किया है, हमने देखा भाइयों बहनों। और निकट भविष्य में भी ये काम चलता रहेगा।
लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई की। हमारी महिलाओं को 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में हमने सुनिश्चित किया। विधेयक लाकर इसका हमने प्रावधान कर दिया, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं मेरी मातृशक्ति बड़ी संख्या में आती है। आज मैं यहां भी देख रहा हूं कि मातृशक्ति की संख्या बहुत बड़ी है। इसलिए हमने हमारे प्रदेश में मातृशक्ति के उत्सव करे। दीदी भूली उत्सव, चेली द्वारी उत्सव, ये उत्सव हमारी मातृशक्ति के उत्थान के उत्सव थे। भाइयों बहनों, पिछली बार दीपावली में हमने मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना भी प्रारंभ करी है। हमारी बहनें जो उत्पाद बनाती हैं, उनको उत्पादों को बेचने के लिए एक स्थान मिले, उनका एक स्थान हो जाए, उनका जो बनाया जाने वाला उत्पाद है आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाए। भाइयों बहनों, इसके लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय जो ये ब्रांड माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसको लॉन्च करवाया है। होम स्टे को हम बढ़ा रहे हैं। आज बागवानी के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में हमने 20,000 से भी ज्यादा पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे अनेक काम किए हैं जिसके कारण से उत्तराखंड के अंदर रोजगार स्वरोजगार बढ़े, हमारे स्वयं सहायता समूह बढ़े, हमारी बहनें आगे आए, अपने पैरों पर खड़े हों। पिछले दिनों हमने देहरादून में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था और उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में पूरे दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया है। 3,54,000 करोड़ के यहां उन्होंने हमारे साथ एमओयू किए हैं और उसमें से 81,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी चालू हो गई है। और आने वाले समय में हमारे घर के बेटे बेटियों को यही प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जितने भी उद्योग आ रहे हैं, जितना भी निवेश आ रहा है, हम उनको प्राथमिकता, उनको जो भी हम ईज ऑफ डूइंग की सुविधा दे रहे हैं वो इस आधार पर दे रहे हैं कि वो कितने ज्यादा रोजगार के अवसर हमारे यहां सृजित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। समस्त टेहरी वासियों की तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। उत्तराखंड वासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसी जिले में हमारे यही नरेंद्र नगर में G20 के एक नहीं 2 सम्मेलन हमारे को यहां पर आयोजित करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया के लोगों ने उत्तराखंड देखा, हमारा टिहरी देखा, ऋषिकेश देखा, रामनगर देखा। ये सारे अवसर हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से मिल रहे हैं। हम सब जानते हैं मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है। भाइयों बहनों, मोदी जी उत्तराखंड से प्रेम करते हैं। उत्तराखंड के किसी भी विषय को वो हर एक विश्व के मंचों पर लेते हैं। कोई महत्वपूर्ण अवसर होता है, मैंने देखा है टिहरी जनपद के वो उनियाल हमारे कृषि के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना जो है उनका उल्लेख मन की बात में किया था। भाइयों बहनों, आप सबको ध्यान होगा, अनेक बार मन की बात में, अनेक कार्यक्रमों में वो उत्तराखंड को कभी स्मरण करना नहीं भूलते हैं। जब मोदी जी हमसे इतना प्रेम करते हैं, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, तो मेरे से पूछ रहे थे कि धामी जी उत्तराखंड में क्या रहेगा। मैंने कहा उत्तराखंड में आपको 2019 से ज्यादा मत मिलेंगे, ज्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि 2019 तक आपने 5 साल काम किया था। 2019 से 24 तक आपके 10 साल का कालखंड हो गया है, जिसमें 4 धाम, ऑल वेदर रोड बनी है, भारतमाला प्रोजेक्ट बने हैं, अनेक काम यहां पर हुए हैं। हवाई सेवाएं बढ़ी हैं, तेजी से हमारे डेस्टिनेशन बढ़ रहे हैं, ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। भाइयों बहनों, जैसे हम कहें कि टिहरी को डेस्टिनेशन बनाने के रूप में तेजी से काम हो रहा है। झील में जल क्रीड़ा की गतिविधियां, अन्य गतिविधियां वहां पर शुरू हुई हैं। 7800 करोड़ रुपए की लागत से चारों ओर टिहरी बाग के रिंग रोड की प्रक्रिया गतिमान है। इसके साथ साथ टिहरी झील को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए एडीबी ने लगभग 1300 करोड़ रुपए की योजनाओं के लिए फंडिंग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। हम जल्दी यहां से जो टनल टिहरी से देहरादून की उसको जो प्रस्तावित किया है उसकी डीपीआर की भी मंजूरी मिल गई है। ऐसे ही केंद्र सरकार ने टिहरी में 65 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया है। अभी हाल में ही हमने ये आचार संहिता लगने से पहले 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था। उसमें हमारे टिहरी की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हमारे विधायक जी लगातार मुझे देते हैं, लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं और बड़े विजनरी रूप से टिहरी आने वाले समय में एक बड़ा डेस्टिनेशन बनेगा, ये हमारा संकल्प है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 रत्नों में से एक रत्न टिहरी का मास्टर प्लान भी है, टिहरी का डेस्टिनेशन भी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा कि
14 से पहले का समय, उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर, हर दिन कोई घोटाला होता था, हर दिन नया घपला होता था। देश के उन सभी घोटालेबाजों ने आज गठबंधन कर लिया है, लेकिन उनका जो गठबंधन है एक तरह से वो ठग बंधन बनकर रह गया है। तुष्टीकरण और भोग की राजनीति करने वाली जो कांग्रेस है उसका सच सभी के सामने है। ये लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी नकारते रहे हैं, राम सेतु पर भी नकारात्मक बातें बोलते रहे हैं, मंदिर न बने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार पैरवी करते रहे हैं। ये लोग सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। ये लोग सत्ता के लालच में आकर देश को विश्व के मंचों पर बदनाम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड में इसी परिवारवादी सोच को आगे बढ़ाते हुए बेटे बेटियों को टिकट देने का अभियान शुरू किया हुआ है। किसी महिला को टिकट नहीं दिया भाइयों बहनों, एक भी महिला इनके 5 प्रत्याशियों में से नहीं है। ये महिलाओं के भी विरोधी है भाइयों बहनों। इन भ्रष्टाचारियों और जो महिला विरोधी ताकतें हैं, एक बार फिर से उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। यह चुनाव भ्रष्टाचार पर आखिरी चोट करने का चुनाव है। यह चुनाव जातिवाद और वंशवाद पर चोट करने का चुनाव है। यह चुनाव सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देने वाली जो शक्तियां हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का चुनाव है। ये चुनाव आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का चुनाव है। यह चुनाव देश से गरीबी जड़ से खत्म करने का चुनाव है। यह चुनाव देश को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने का चुनाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव के दिन आप सब लोग बिल्कुल भी थोड़ी सी भी सुस्ती मत करना, क्योंकि ये लोकतंत्र का महायज्ञ है। इस महायज्ञ में आप सबको अपनी अपनी आहुति देनी है, क्योंकि 5 साल के लिए हम सरकार चुनने जा रहे हैं, देश का भविष्य चुनने जा रहे हैं। कहीं हम शिथिल हो गए, हमने कहा अरे सब तो वोट ही देने जा रहे हैं, सबने तो वोट देना है। वही है ना कहानी की एक बार एक गांव में हुआ कि जी भंडारा करेंगे, सब अपने घर से दूध लेके आना। तो सबने सोचा कि सब तो दूध लाएंगे, मैं पानी डाल देता हूँ, 1 लोटा पानी डाल देता हूँ। दूसरे ने भी कहा वो तो दूध ही आ रहा होगा, 1 लोटा पानी आ जाएगा, तो इतने बड़े दूध में क्या पता लगेगा। इसलिए इस बार किसी को पानी डालने की नहीं सोचनी है। पानी डालने का मतलब घर में शिथिलता से नहीं बैठना है, सबको बताना है, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को, पहचानने वालों को, अपने फोन से भी कहना है जो दूर दराज है कि इस बार मोदी जी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना है। ये हमारी बारी है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बढ़ेगा, हमारे सैनिकों का सम्मान होगा, देश की सीमाएं सुरक्षित होगी, विश्व के मंचों पर भारत का नाम होगा, विश्व में भारत का डंका बढ़ेगा और भारत आने वाले समय में विकसित भारत बनेगा। इसलिए हम सब लोग एक बार मिलकर, मैं कहूंगा आप कहेंगे 400 बार, मैं कहूंगा अब की बार आप कहेंगे 400 बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की।